नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जानी मानी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे पूरी दुनिया में मान्यता मिली हुई है, निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 28 लाख, ये वो आंकड़ा है जितनी मौतें हर साल दुनिया भर में काम से जुड़ी वजहों से होती हैं। ये नंबर वाकई चौंकाने वाला है और ये हमें सीधे सीधे बताता है कि काम की जगह पर सुरक्षा कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है। और इसका असर सिर्फ लोगों की जान पर ही नहीं बल्कि इकोनॉमी पर भी पड़ता है। आपको पता है वर्कप्लेस पर होने वाले हादसों और बीमारियों की वजह से हर साल दुनिया की कुल जीडीपी का 4% हिस्सा बर्बाद हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम सब चुका रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इतने भयानक आंकड़ों के बावजूद वर्कप्लेस को सेफ बनाने में चूक कहाँ हो रही है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारे पहले सेक्शन का नाम है वर्कप्लेस सेफ्टी की चुनौती, नैतिकता, पैसा और रुकावटें। यहां हम ये समझेंगे कि काम की जगह पर सेफ्टी मैनेजमेंट इतना जरूरी क्यों है और साथ ही इतना मुश्किल क्यों है। देखिए, हेल्थ और सेफ्टी के पीछे सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है नैतिकता। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि लोग काम पर पैसा कमाने आते हैं, अपनी जान जोखिम में डालने नहीं, ना आज और ना ही भविष्य में। सीधी सी बात है, अपने लोगों को सुरक्षित रखना हर मालिक का नैतिक फर्ज है। अब बात करते हैं पैसे की। किसी भी एक्सीडेंट का जो पूरा खर्चा होता है ना, वो बिल्कुल एक आइसबर्ग जैसा है। जो हमें ऊपर ऊपर से दिखता है, जैसे कि इलाज का बिल, वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली और सबसे बड़ा खर्चा तो पानी के नीचे छिपा होता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आखिर हैं क्या? देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट तो वो हैं जो सीधे सीधे दिख जाती हैं, जैसे इलाज का खर्च या सिक पे। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं वो छिपी होती हैं, जैसे कि काम का रुक जाना, मशीनरी का टूटना और सबसे बढ़कर कंपनी की इमेज खराब होना। और यकीन मानिए, ये छिपे हुए खर्चे अक्सर कहीं ज्यादा होते हैं। अब देखिए, नैतिक और आर्थिक दोनों ही वजहें मजबूत हैं, फिर भी अच्छी सेफ्टी लागू करना इतना मुश्किल क्यों है? असल में कई आम रुकावटें हैं जो कंपनियों को अच्छे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तक पहुंचने से रोकती हैं। इनमें से कुछ बड़ी रुकावटें हैं: काम जल्दी करने के दबाव और सुरक्षा के बीच का टकराव, मैनेजमेंट का पूरी तरह से साथ न देना, बहुत ज्यादा उलझे हुए काम, बजट की कमी और हाँ, लोगों के बर्ताव से जुड़ी दिक्कतें। ये सब मिलकर एक सुरक्षित माहौल बनाना मुश्किल कर देते हैं। तो इन सब चुनौतियों का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की। चलिए अब आपका परिचय कराते हैं निबॉश से। निबॉश, इसका पूरा नाम है द नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये यूके का एक बोर्ड है जो 1979 से हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट के फील्ड में दुनिया भर में मानी जाने वाली क्वालिफिकेशंस दे रहा है। और इसका असर पूरी दुनिया में है। निबॉश की क्वालिफिकेशंस 150 से ज्यादा देशों में चलती हैं। इनके 600 से ज्यादा लर्निंग पार्टनर्स हैं और हर साल 50,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स ये सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं। अब निबॉश के कई सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है निबॉश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट यानी आईजी। इसे खास तौर पर मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और बाकी स्टाफ के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें हेल्थ और सेफ्टी के बेसिक सिद्धांतों की एक अच्छी समझ मिल सके। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये क्वालिफिकेशन असल में है क्या। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिक्स है। बहुत सीधी सी बनावट है इसकी। दो मेन हिस्से हैं। पहला है IG-1, जिसमें हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट की थियरी सिखाई जाती है और इसका टेस्ट एक ओपन बुक एग्जाम के जरिए होता है। और दूसरा है IG-2, जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, जिसमें रिस्क असेसमेंट करके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। तो ठीक है, कोर्स का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन इससे पास कैसे करते हैं, असेसमेंट कैसे होता है, ये समझना जरूरी है कि सर्टिफिकेट पाने के लिए असल में करना क्या पड़ता है। IIG-1 का एग्जाम बड़ा दिलचस्प है। ये एक ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम है। मतलब आपको एक असली वर्कप्लेस जैसी सिचुएशन दी जाएगी और उसे सॉल्व करने के लिए पूरे 24 घंटे मिलेंगे। आप अपने नोट्स और किताबों की मदद ले सकते हैं। यहाँ जोर रटने पर नहीं, बल्कि नॉलेज को असल सिचुएशन में इस्तेमाल करने पर है। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्लोजिंग इंटरव्यू भी होता है। अच्छा, तो इस एग्जाम को पास करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। सबसे पहले एक शांत जगह चुनें। फिर जो सिचुएशन दी गई है उसे 2-3 बार आराम से पढ़ें।
हर सवाल के नंबर के हिसाब से अपने जवाब का प्लान बनाएं। अपने जवाब लिखें, उन्हें सिचुएशन से जोड़ें और वर्ड काउंट का ध्यान रखें। और आखिर में टाइम खत्म होने से पहले अपनी फाइल ऑनलाइन जमा कर दें। और बात करें IG2 की, तो वो बिल्कुल अलग है। यहाँ थ्योरी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल काम है। इसमें अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके किसी असली वर्कप्लेस का रिस्क असेसमेंट करना होता है और उस पर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी होती है। चलिए, अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। ये सब जानने का, ये सर्टिफिकेट लेने का फ़ायदा क्या है? ये ज्ञान इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा या एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये वो नॉलेज है जिससे ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम बनते हैं जो हादसों को रोकते हैं, जानें बचाते हैं और हाँ, साथ ही साथ बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाते हैं। और आखिर में सारी बातें एक ही जगह आकर रुकती हैं, एक जिंदगी जिसे बचाना है। हेल्थ और सेफ्टी का हर नियम, हर पॉलिसी इसी एक मकसद के लिए है। तो एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या हमारा वर्कप्लेस अपनी सबसे कीमती चीज यानी वहां काम करने वाले लोगों को बचाने के लिए वो सब कर रहा है जो किया जाना चाहिए?